काइनेमैटिक्स के अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा वेरिएबल एक्सेलरेशन है। वेरिएबल एक्सेलरेशन एक बहुत ही सिंपल टॉपिक है और जितना सिंपल है उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हमने वेरिएबल एक्सेलरेशन पे कमांड कर लिया तो इससे जो भी क्वेश्चन हमारे पेपर में पूछेंगे वो 100% बन जाएगा। साथ ही साथ इस टॉपिक का यूज आने वाले चैप्टर्स में बहुत ज़्यादा है, जैसे वर्क पावर एनर्जी में इसका यूज बहुत ज़्यादा है, वैसे ही बहुत सारे चैप्टर्स में इसका यूज है। ठीक है, इस लेक्चर में वेरिएबल एक्सेलरेशन के हर तरह के सवाल कराए जाएंगे, आपकी 100% कॉन्सेप्ट क्लियर होगी और आपसे सवाल बन जाएंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के वेरिएबल एक्सेलरेशन को स्टार्ट करते हैं। यहां पे अगर देखोगे ना तो ये इक्वेशंस ऑफ मोशन लिखे हुए हैं और मैंने आपको बताया था कि इक्वेशन ऑफ मोशन तभी लगाते हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन तभी लगाते हैं जब ये दोनों कंडीशन हमारा सेटिस्फाई हो, यानी एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो और मोशन स्ट्रेट लाइन पे हो। एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने का मतलब है कि अगर एक्सेलरेशन 2 है तो 2 ही रहे। मैं अभी डायमेंशन यूनिट की बात नहीं कर रहा हूं कि सर मीटर पर सेकंड स्क्वायर या कुछ भी। मान लो कि एक्सेलरेशन 2 है तो 2 ही रहे, एक्सेलरेशन अगर 5 है तो 5 ही रहे, ये 6 ना हो। इसको हम बोलेंगे कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन बराबर दे दे 2 × t और t को मैं टाइम बोल दूं तो टाइम जब 0 होगा तो एक्सेलरेशन 0 होगा कि नहीं, यहां पे देखो। अगर टाइम 1 होगा तो एक्सेलरेशन 2 के बराबर आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल। तो इस केस में एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जब भी एक्सेलरेशन चेंज हो उसको हम वेरिएबल एक्सेलरेशन के केस में कंसीडर करेंगे। कोई डाउट तो नहीं है। जब कांस्टेंट रहता है तो ये फॉर्मूले लगाते हैं, जब वेरिएबल रहता है तो कुछ और सोचते हैं। ठीक है सर, वेरिएबल एक्सेलरेशन का केस सर फिर कैसे करेंगे। वेरिएबल एक्सेलरेशन सॉल्व करने के लिए हम कैलकुलस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, कैलकुलस का। और कैलकुलस 2 तरह का होता है, एक डिफरेंशिएशन, एक इंटीग्रेशन। किसको कब लगाते हैं इसकी बात करते हैं। जब भी हमारा एक्सेलरेशन वेरिएबल हो, ठीक है, अगर मेरे को x से b या b से a जाना हो, इस चीज को बहुत ही ध्यान रखना है। x से b और b से a जाना हो, बात करेंगे कि x क्या है, b क्या है, a क्या है, तो हम डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। जब भी उल्टा जाना हो a से b या b से x तो हम इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, यहां पे v जो है ये वेलोसिटी को शो कर रहा है, a जो है ये एक्सेलरेशन को शो कर रहा है और x जो है ये पोजीशन को शो कर रहा है। ठीक है, अगर पोजीशन दिया हो रहा है और वेलोसिटी निकालना हो तो पोजीशन से वेलोसिटी निकालने के लिए हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालने के लिए डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। इधर से इधर जाएंगे, डिफरेंशिएशन लगाना पड़ेगा। अच्छा, एक बात सोचो, मेरे को पोजीशन दिया हुआ है, वेलोसिटी निकालना है, तो मैं डिफरेंशिएशन करूंगा एक बार। ठीक है, अगर मेरे को एक्सेलरेशन निकालना है तो मैं इसको डिफरेंशिएशन करूंगा एक बार और, तो एक्सेलरेशन मिलेगा। ठीक वैसे ही अगर एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी निकालना है तो इंटीग्रेट करूंगा तो वेलोसिटी मिल जाएगा, वेलोसिटी है और इंटीग्रेट करूंगा तो पोजीशन मिल जाएगा। कोई डाउट तो नहीं इसमें, कोई डाउट तो नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन के साथ ढेर सारी चीजें सीखते हैं। ओके, एक बार थोड़ा सा फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला यहाँ पे कुछ तो दिया हुआ है, चेक करना। दिया हुआ है v = dx/dt। क्या ये dx/dt डिफरेंशिएशन है कि नहीं है, x का डिफरेंशिएशन t के टर्म में, कोई बात नहीं। ये फॉर्मूला याद रखेंगे कि v = dx/dt। एक और फॉर्मूला दिया हुआ है a = dv/dt। v = dx/dt, a = dv/dt। ओके, ये 2 फॉर्मूले दिए हुए हैं। ठीक है, अगर ये 2 फॉर्मूले दिए हुए हैं, सर ये भी वेलोसिटी है, ये एक्सेलरेशन है, हमने v = u + at पढ़ा था, वो वेलोसिटी कैसा था। तो अगर आपको याद हो, मैंने 2 तरह की वेलोसिटी पढ़ाई थी, एक एवरेज वेलोसिटी
और एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। याद आ रहा है क्या? यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन करके हम वेलोसिटी लेके आते हैं, मतलब dx बाई dt, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है और ये इंस्टेंटेनियस एक्सिलरेशन होता है। ओके, इन दो फॉर्मूले को यूज करके हम एक तीसरे फॉर्मूले को डेराइव करते हैं। यहां से देखना, अगर एक्सिलरेशन को मैं लिखूं a इक्वल टू dB बाई dt, कोई डाउट तो नहीं है? मैं इसमें बोल रहा हूं कि इन दोनों में ऊपर और नीचे मैं dx से मल्टीप्लाई और dx से डिवाइड कर दे रहा हूं। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? कर सकता हूं ना? dx तो कट जाएगा, 1 आ जाएगा, एक मल्टीप्लाई कर दिया और एक डिवाइड कर दिया। ऐसा करते हैं, ये dx बाई dt को एक जगह रख देते हैं और इन दोनों को एक जगह। सोच के बताओ, क्या ये dx बाई dt v के बराबर है कि नहीं है? dx बाई dt को क्या मैं v लिख सकता हूं क्या? और v के बाद dx बाई dt बचा क्या? dv बाई dx। इसको फिर से लिख लेते हैं, dv बाई dx। कुछ नहीं किया, dx बाई dt का वैल्यू क्या v दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है? बचा क्या? dv बाई dx। तो एक्सिलरेशन का एक और फॉर्मूला आ गया, v dv बाई dx। ये तीन फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ये तीन फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। क्या क्या? वेलोसिटी का एक फॉर्मूला है v इक्वल टू dx बाई dt। एक्सिलरेशन का दो फॉर्मूला है, एक्सिलरेशन इक्वल टू dv बाई dt। एक्सिलरेशन का एक और फॉर्मूला है v dv बाई dx। एक्सिलरेशन का दो, वेलोसिटी का एक। कोई डाउट तो नहीं है? इन चीजों में जो भी हम इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करके लेके आ रहे हैं, इसमें हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सिलरेशन मिलेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ रिलेशन बिटवीन पोजीशन एंड टाइम, पोजीशन और टाइम के बीच में रिलेशन दिया हुआ, इज गिवन बाय इक्वेशन x इक्वल टू टी क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस 2, वेयर x इज इन मीटर, t इज इन सेकेंड, देन कैलकुलेट। ये सारी चीजें कैलकुलेट करना सीखेंगे। सबसे पहले जो हमारा इक्वेशन है उसको लिखते हैं। x इक्वल टू दिया हुआ है टी क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस 2, ये हमारे इक्वेशन दिया हुआ है। हमें बोल रहा है कि पोजीशन टाइम 0 पे बताओ। क्या ये इक्वेशन पोजीशन का है कि नहीं है? जब भी पोजीशन का इक्वेशन दिया हुआ रहे, ठीक है, हमें पोजीशन ही निकालना है। जब टाइम 0 हो तो टाइम के जगह पे 0 रख देंगे। पहला नंबर सवाल, पोजीशन पूछा है, जब टाइम 0 हो तो पोजीशन ही तो ये दिया हुआ है, टाइम को 0 रख दो तो ये 0 माइनस 0 प्लस का 2, तो कितना आ जाएगा? 2 मीटर, क्योंकि x मीटर में बोल रखा है ऑलरेडी। सेकंड सवाल को सॉल्व करते हैं। सेकंड सवाल आप बताओगे, पोजीशन एट x इक्वल t बराबर 2 पे पूछा है, x इक्वल टू नहीं, t इक्वल टू 2, पोजीशन एट 2 सेकेंड पूछा है। फिर से पोजीशन का इक्वेशन हमारे पास है, उसमें टाइम रख देंगे तो हमारा पोजीशन मिल जाएगा। 2 रखेंगे तो ये 8 आएगा, माइनस ये 3 इंटू 4 12 प्लस का 2, कितना आ जाएगा बताना जरा? मेरे हिसाब से -2 मीटर आएगा। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पोजीशन एट t इक्वल टू 3 सेकेंड, मतलब x मेरे से पूछ रहा है जब टाइम 3 सेकेंड हो तो x पूछ रहा है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर टाइम के जगह पे 3 रख दो, पोजीशन के इक्वेशन में हमारा आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा। अगर यहाँ 3 रखेंगे तो 3 इंटू 3 9 इंटू 3 27 आएगा, माइनस 3 इंटू 3 इंटू 3 फिर से 27 प्लस का 2, तो ये 27 से 27 खत्म हो जाएगा, ये 2 मीटर बचेगा। चेक करना, बताओ पोजीशन निकालना समझ में आया कि नहीं आया? x दिया हुआ है टाइम के टर्म में, तो टाइम रखना है, पोजीशन आ जाएगा। अब अगला सवाल हमारे पास है, अगला सवाल है वेलोसिटी का। क्या हमारे पास वेलोसिटी का कोई इक्वेशन है क्या? ये जो इक्वेशन दिया हुआ है ये किसका इक्वेशन है? ये इक्वेशन है पोजीशन का।
वेलोसिटी का कोई इक्वेशन नहीं है हमारे पास, तो हमें वेलोसिटी का इक्वेशन लेके आना पड़ेगा। वेलोसिटी का इक्वेशन लाने के लिए मैंने पिछले पेज में बताया था, x से v निकालने के लिए हमें डिफरेंशिएट करना पड़ता है। तो अगर मेरे को v निकालना है तो क्या मैं लिखूंगा dx बाई dt, ठीक है। और x का डिफरेंशिएशन अगर मैं करूंगा तो ये आएगा 3t स्क्वायर माइनस 6t। चेक करो, वेलोसिटी का इक्वेशन आ गया 3t स्क्वायर माइनस 6t, ये हमारा वेलोसिटी आ रहा है। अब जितने टाइम पे मेरे को वेलोसिटी निकालना पड़ेगा, जितने टाइम पे वेलोसिटी निकालना पड़ेगा, यही इक्वेशन में वैल्यू रखेंगे और आंसर आते जाएगा। जैसे चौथे सवाल में पूछा है वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0, जब टाइम जीरो है तो वेलोसिटी बताओ। टाइम 0 0 रखेंगे तो मेरे हिसाब से 0 आएगा। पांचवें नंबर सवाल में वेलोसिटी पूछा है जब टाइम 1 सेकेंड है। वेलोसिटी पूछा है जब टाइम 1 सेकेंड है, क्या टाइम को 1 रख पाओगे क्या? तो 3 माइनस 6 ये आ जाएगा, 3 माइनस 6 इक्वल टू -3 मीटर पर सेकेंड। अब आप बोलोगे सर इधर मीटर पर सेकेंड नहीं लगाया, जीरो में क्या ही मीटर पर सेकेंड लगाना भाई। तो ये दो चीज हो गया। अगर फिर से मेरे को टाइम 2 सेकेंड पे वेलोसिटी पूछा है तो 2 सेकेंड पे छठे नंबर में वेलोसिटी एट 2 सेकेंड क्या करोगे आप खुद बताओ इसका आंसर। सर वेलोसिटी अगर 2 सेकेंड पे चाहिए तो टाइम के जगह पे 2 रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा? अगर टाइम के जगह पे 2 रखेंगे तो ये आ जाएगा 3 इंटू 4 क्या 12 के बराबर आएगा कि नहीं आएगा? माइनस 6 इंटू 2 12 आएगा कि नहीं आएगा? तो ये कितना हो जाएगा? 0। देख रहे हो, मतलब 0 टाइम पे भी वेलोसिटी 0 था और 2 सेकेंड पे भी वेलोसिटी 0 ही था। लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन को देखोगे ना, एक्सेलरेशन पूछा है कि नहीं? सर एक्सेलरेशन के लिए क्या करते हैं, वेलोसिटी को अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा। जैसे हमें ऑलरेडी याद है कि a इक्वल टू होता है सर dv बाई dt। तो dv बाई dt करेंगे तो देखो यहाँ पे v दिया हुआ है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे ना तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। एक्सेलरेशन बराबर लिख सकते हैं, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 6t माइनस 6, चेक करना 6t माइनस 6। ओके, एक्सेलरेशन अगर 0 टाइम पे पूछा है मेरे से, एक्सेलरेशन एट 0 टाइम, एक्सेलरेशन एट 0 कैसे निकालेंगे बताओ? एक्सेलरेशन एट 0 क्या टाइम 0 रख देंगे तो -6 के बराबर आएगा कि नहीं आएगा? -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये लास्ट वाला आंसर आप करो। देखो एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 2 पूछा है तो t इक्वल टू 2 रखेंगे तो 6 इंटू 2 12 माइनस 6, ये एक्सेलरेशन एट 2 आएगा 6 इंटू 2 माइनस का 6। देखो चेक करो 6 इंटू 2 माइनस का 6, ये 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। ये कंप्लीट पहला सवाल है। इसमें ढेर सारी चीजें हमने सीखी, क्या क्या, पोजीशन कैसे निकाले, पोजीशन से वेलोसिटी कैसे निकाले, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन कैसे निकाले। ये सारी चीजें इसमें एकदम क्लियर बताया हुआ है कि जब भी पोजीशन का इक्वेशन रहेगा टाइम रखेंगे तो पोजीशन मिलेगा, पोजीशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगा, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के टर्म में तो एक्सेलरेशन मिलेगा। टाइम का वैल्यू रखते जाएंगे, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन मिलता जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है इस क्वेश्चन में? कोई भी दिक्कत हो आपको कमेंट बॉक्स में अपना प्रॉब्लम लिख के भेजना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखो, इफ रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम इज गिवन बाय, ओके, पिछला वाला सवाल क्या था? रिलेशन बिटवीन पोजीशन एंड टाइम बोला था कि नहीं बोला था? इस बार बोल रखा है रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम। पिछला बार पोजीशन और इस बार वेलोसिटी, चेंज है, सेम सवाल नहीं है, मेथड सेम हो सकता है।
गिवन बाय द इक्वेशन v इक्वल टू दिया हुआ है, v इक्वल टू यहाँ पे 3t² और ये -2 इतना ही दिया हुआ है ना, ठीक है। v इक्वल टू ये दिया हुआ है, फिर v इज इन मीटर पर सेकेंड और टाइम सेकेंड में है, तो ये सारी चीजें कैलकुलेट करना है। और ये भी दिया हुआ है टाइम 0 पे x इक्वल टू 2 था, इसका कहीं ना कहीं यूज होगा, तभी क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। देखते हैं कहाँ यूज होता है, एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहला सवाल वेलोसिटी एट टाइम 0 सेकेंड। आप बोलोगे सर देखो टाइम और वेलोसिटी का इक्वेशन दिया हुआ है, 0 टाइम पे पूछा है तो 0 रख दो, तो 0 रखेंगे तो ये 0 -2 मीटर पर सेकेंड। बताओ किसी को कोई डाउट है क्या इसमें, किसी को कोई डाउट? ओके, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन, वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, 2 सेकेंड पे वेलोसिटी निकालना है। तो आप बोलोगे सर वेलोसिटी के इक्वेशन में टाइम 2 रख दो, तो यहां से 3 × 4 12 -2, तो ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी मिल गया 2, ठीक है। तो पहला और दूसरा सवाल तो एकदम सिंपल था, पिछले सवाल से एकदम रिलेटेड था। ओके, अगले सवाल में एक्सेलरेशन मेरे से पूछा है। आपको पता है वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमें डिफरेंशिएशन लगाना पड़ता है, ठीक है। वेलोसिटी दिया हुआ है, एक्सेलरेशन निकालना है, डिफरेंशिएट करेंगे, a इक्वल टू लिखेंगे dv/dt करेंगे ना, डिफरेंशिएट करके देखते हैं कहाँ गया ये। तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 6, एक्सेलरेशन इक्वल टू 6t, ये तो 0 हो जाएगा कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन मिल गया भाई मेरे को। अब एक्सेलरेशन जहां भी पूछेगा फटाफट से निकालते जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन में पूछा है एक्सेलरेशन जब टाइम 0 है, तो यहां 0 रखेंगे तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। चौथे सवाल में पूछा है एक्सेलरेशन जब टाइम 2 हो, तो आप बोलोगे सर टाइम के जगह पे 2 रख दो, 2 रखेंगे तो 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। यूनिट का हमेशा ध्यान रखना है, एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होता है। तो ये हमारा 4 सवाल हो गया भाई। पांचवें क्वेश्चन में पोजीशन दिया हुआ है, पोजीशन निकालना है भाई। वेलोसिटी एक्सेलरेशन का तो काम हो गया, पोजीशन कैसे निकालें? ओके सर, आपने बताया है कि जब भी वेलोसिटी से पोजीशन की तरफ जाना पड़ेगा तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अगर वेलोसिटी से पोजीशन की तरफ जाना है तो इंटीग्रेट तो करना है भाई, बाकी कोई रास्ता है नहीं, ठीक है। इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ट्राई करते हैं। देखना वेलोसिटी दिया हुआ है क्या, यहाँ पे वेलोसिटी दिया हुआ है क्या? बिल्कुल दिया हुआ है। अगर मेरे को पोजीशन चाहिए, x चाहिए, तो क्या मैं इसकी इंटीग्रेशन लगाऊंगा कि नहीं लगाऊंगा? इंटीग्रेशन कैसे करोगे? ये 3 t की पावर अभी 2 है तो t की पावर 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जो पावर रहता है उसी से डिवाइड कर देते हैं भाई। इंटीग्रेशन में यही करते हैं ना, पावर से डिवाइड करते हैं। -2 × t हो जाएगा कि नहीं? सो बस कुछ पावर नहीं था, 1 दे दिया। प्लस का क्या आ जाएगा? c, प्लस का c। कांस्टेंट तो लगाते ही है ना इंटीग्रेशन में, प्लस c करते हैं। ओके, तो यहां से 3 से 3 कैंसल आउट हो जाएगा, तो मेरे हिसाब से x इक्वल टू बचेगा t³ -2t प्लस का c, ये बचेगा भाई। पोजीशन का ये इक्वेशन आया। अब c का वैल्यू क्या है? c का वैल्यू यहां से हम निकालेंगे। बोल रखा है कि x इक्वल टू 2 है जब टाइम 0 है, x इक्वल टू 2 है, x के जगह पे 2 रखते हैं। जब टाइम 0 है -0 प्लस c, तो क्या c की वैल्यू मिल गई क्या आपको? c बराबर 2। कोई दिक्कत? बोल रखा है कि x इक्वल टू 2 व्हेन टाइम इक्वल टू 0। टाइम 0 रखा, x इक्वल टू 2 आया, 2 रखा तो c इक्वल टू 2 आ गया, ठीक है। हमारे पास एक बहुत ही अच्छा इक्वेशन मिला है पोजीशन का। चेक करना, tq -2t
प्लस का सी, प्लस के सी के जगह के पे क्या मैं 2 रख सकता हूं? ये पोजीशन का इक्वेशन मिल गया। अब अगर मेरे को पोजीशन निकालना है तो टाइम का वैल्यू रखते जाएंगे, पोजीशन आता जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है। 5वें नंबर में मेरे से पूछा है टाइम 1 सेकेंड पे, ये 1 आएगा -2 +2, तो कितना आएगा आंसर? ओके, लास्ट, बस लास्ट क्वेश्चन बचा है इसका। अब छठे सवाल में फिर से मेरे को पोजीशन निकालना है, कितने टाइम पे? 2 सेकेंड पे। तो पोजीशन वाले इक्वेशन में टाइम को रखना है, ये हो जाएगा 8 - 4 + 2। ये देखना 8 - 4 + 2 मेरे हिसाब से 6 मीटर आएगा भाई, 1 मीटर एंड 6 मीटर। ये समझ में आया कि नहीं आया? इसमें हमने सीखा कि भी से ए कैसे निकालते हैं और भी से एक्स कैसे निकालते हैं, प्लस हमने ये भी सीखा कि कांस्टेंट का वैल्यू कैसे निकालते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है? ये सवाल को देखो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है रिलेशन बिटवीन पोजीशन एंड टाइम गिवन बाय इक्वेशन। पोजीशन एंड टाइम गिवन बाय इक्वेशन, फिर से पहले सवाल की तरह x = दिया हुआ है TQ, यहां पे देखना -3t² प्लस का 10, ये इक्वेशन दिया हुआ है, x मीटर में है और t सेकेंड में है। देन कैलकुलेट वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन इज 0। बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। वेलोसिटी निकालना है कब? जब एक्सेलरेशन 0 हो। तो हमें पता करना पड़ेगा कि एक्सेलरेशन कब 0 है। एक्सेलरेशन निकालने के लिए पहले एक्सेलरेशन तक पहुंचना तो पड़ेगा। एक्सेलरेशन तक कैसे पहुंचेंगे? x से अगर मेरे को v निकालना है तो v निकालने के लिए थोड़ा सा इसका इंक्रीज करते हैं। ओके, v निकालने के लिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा 3t² - 6t, ये तो वेलोसिटी आ जाएगा भाई। ओके, एक्सेलरेशन निकाल के देखते हैं। एक्सेलरेशन निकालेंगे ना तो इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा 6t - 6। ओके, ये एक्सेलरेशन आया। क्वेश्चन में बोला है कि वेलोसिटी बताओ जब एक्सेलरेशन 0 हो, मतलब एक्सेलरेशन को हमें 0 करना पड़ेगा। 0 करके देखते हैं। ये 0 = 6t - 6। यहां से आप बोलोगे सर t = 1 सेकेंड आ जाएगा। t = 1 सेकेंड पे एक्सेलरेशन 0 हो रहा है। जब t = 1 सेकेंड पे एक्सेलरेशन 0 आ रहा है, उसी टाइम का मेरे को वेलोसिटी चाहिए। यहाँ वैल्यू रख दूं क्या? 3 × 1 - 6, तो कितना आएगा? -3 मीटर/सेकेंड। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं भाई। ओके, -3, ऑप्शन बी। कितने लोगों का सही है भाई? कमेंट में जरूर बताना कितने लोगों का सही हो रहा है ये। -3 देख लो एक बार। क्वेश्चन पूछा था कि मेरे को वेलोसिटी बताओ जब एक्सेलरेशन 0 हो, तो सबसे पहले देखना पड़ेगा ना कि एक्सेलरेशन कब 0 हो रहा है, टाइम निकालना पड़ेगा। जब टाइम पता लग गया तो हम पता कर लेंगे ना उस टाइम पे वेलोसिटी क्या है, क्योंकि इक्वेशन तो हमें मिल गया है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलेशन बिटवीन पोजीशन एंड टाइम गिवन। पोजीशन और टाइम का रिलेशन दिया हुआ है, ये देखो रिलेशन यहां पे लिखा हुआ है, x = t² - 4t प्लस का 2, ये इक्वेशन दिया हुआ है। x मीटर में है और t सेकंड में है, तो ये सारी चीजें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी बताया आपको कि x पोजीशन है और क्वेश्चन में भी यहां दिया हुआ है कि x पोजीशन है। बहुत सारे लोग डिस्प्लेसमेंट समझने की गलती कर लेते हैं, जिसके कारण उनके माइनस में नंबर आते हैं। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखो, पोजीशन दिया हुआ है और मेरे से डिस्प्लेसमेंट वगैरह पूछा है, एवरेज वेलोसिटी पूछा है। डिस्प्लेसमेंट मेरे को पता है, पहले देख लेते हैं। 0 से लेके 2 सेकंड तक का डिस्प्लेसमेंट पूछा है, तो आप बोलोगे सर डिस्प्लेसमेंट होता है हम इनिशियल कहाँ पे थे और फाइनल कहाँ पे थे, इन दोनों के बीच की दूरी को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, यही बोलते हैं ना। ठीक है, तो मैं चेक कर लेता हूं कि कब पार्टिकल कहाँ था।
मेरे से बोला गया है t इक्वल टू 0 से लेके t इक्वल टू 2 सेकेंड तक। देखते हैं t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहां था। जब टाइम 0 था तो x कितने पे था, 0 0 2 मीटर। जब टाइम 0 तो x बराबर 2 आ रहा है। ओके, फिर जब टाइम 2 है तो चेक करते हैं पोजीशन कहाँ है। यहां पे अगर t इक्वल टू 2 रखोगे ना तो ये 4 माइनस 8 प्लस 2, ये आएगा माइनस का 2, मतलब जब टाइम 2 सेकेंड है, जब टाइम 2 सेकेंड है तो x इक्वल टू पोजीशन है माइनस का 2 मीटर। अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 मीटर से माइनस 2 मीटर जाने में कितना टाइम लगेगा, टाइम नहीं, कितना दूरी चलेंगे, हमें दूरी निकालना है ना, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। देखो सबसे पहले कोई 2 पे है, मान लो ये 2 है, ये 0 है, ये माइनस 2 है। आपको 2 से 0 जाने में क्या 2 मीटर चलना पड़ेगा कि नहीं चलना पड़ेगा, और फिर 0 से माइनस 2 जाने के लिए फिर से 2 चलना पड़ेगा कि नहीं चलना पड़ेगा। तो टोटल जो डिस्प्लेसमेंट आया वो कितना बोल सकते हैं हम, बताओ। यहां से यहां तक के लिए 2 और 2 यहां से यहां तक के लिए, तो 4 चले कि नहीं चले। इन दोनों के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना है, 4 है, और जा किधर से किधर रहा है, इधर प्लस से माइनस की तरफ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ। डिस्प्लेसमेंट टोटल, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड की बात करूं कि टोटल मैग्नीट्यूड कितना है डिस्प्लेसमेंट का, तो आप बोलोगे 4। ठीक है, कितना हुआ, 4। मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं भाई, अभी डायरेक्शन को इग्नोर कर रहे हैं। हम कहां जा रहे हैं, 2 से -2 के तरफ, 2 से -2 के तरफ, तो जा तो निगेटिव के तरफ रहे हैं। डायरेक्शन लगाना होगा तो माइनस लगा देंगे। मैग्नीट्यूड की बात करें तो 4 आएगा, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट 2 सेकंड से लेके 5 सेकंड तक का पूछा है। 2 सेकंड पे मेरे को पता है -2 पे है। देखो ये t इक्वल टू 2 सेकंड पे कहां पे है, -2 पे। t इक्वल टू 2 पे, x बराबर -2 पे, तो मैं 5 पे निकाल लेता हूं और फिर कंपेयर कर लूंगा। 5 पे निकालने के लिए इधर देखना, ये 25 माइनस 5 रखोगे टाइम की जगह पे तो 20 प्लस का 2, ये 5 और 2 7 मीटर आ जाएगा भाई, 7 मीटर आ जाएगा। मतलब सेकंड वाले केस में पार्टिकल -2 मीटर से 7 मीटर पे जा रहा है। बीच में कहीं ना कहीं जीरो भी आएगा, तो मैं बोल सकता हूं कि -2 से 7 मीटर की तरफ जा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा। पिछले वाले केस में डिस्प्लेसमेंट को साइन के साथ अगर कंसीडर करें तो -4 लिखेंगे, बिना साइन का कंसीडर करें तो मैग्नीट्यूड तो 4 लिखेंगे। ठीक है, यहां पे डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव आ रहा है, और कितना आएगा, 0 से 7 जाने में क्या 7 मीटर चलेंगे कि नहीं चलेंगे, और -2 से 0 आने के लिए 2 और चलेंगे कि नहीं चलेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 9 मीटर। कोई दिक्कत तो नहीं है, -2 से 7 जाने के लिए हमें 9 मीटर ही चलना पड़ेगा। ओके, लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम t इक्वल टू 4 सेकेंड t इक्वल टू 10 सेकेंड, एवरेज वेलोसिटी निकालना है। आपको पता है कि एवरेज वेलोसिटी सर होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, 4 सेकेंड से लेके 10 सेकेंड के बीच 6 सेकेंड टाइम हुआ कि नहीं हुआ, 4 से लेके 10 सेकेंड तक 6 सेकेंड टाइम हुआ। मेरे को डिस्प्लेसमेंट चेक करना है कि 4 पे कहां था और 10 पे कहां था, यही निकालना है ना। ओके, चेक करते हैं 4 पे कहां था और 10 पे कहां था। 4 पे अगर चेक करेंगे ना तो ये 16 आएगा, -16 प्लस का 2। देखना 4 सेकेंड पे पार्टिकल था 2 मीटर पे, यहां से चेक किया मैंने, और 10 सेकेंड पे अगर देखें ना तो 100 माइनस 40 60 प्लस 2 62 पे, 10 सेकेंड पे था 62 मीटर पे। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितने का हुआ
आप बोलोगे सर 2 से 62 जाने में टोटल 60 मीटर चलेगा, और 60 मीटर चलेगा तो मेरा एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया क्या? कुछ नहीं किया भाई, बस पोजीशन निकालना है, पोजीशन निकल जाएगा तो दोनों के बीच में दूरी देखना है। दूरी सिंपलेस्ट दूरी जो स्ट्रेट लाइन वाला होता है वही तो डिस्प्लेसमेंट होता है, और डिस्प्लेसमेंट को अगर टाइम से डिवाइड कर दिया तो क्या आएगा? डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करते एवरेज वेलोसिटी आएगा। चेक करना एक बार। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ओके, देखो फाइंड एवरेज स्पीड, ये ना सबसे ज्यादा मुश्किल माना जाता है। सबसे ज्यादा अगर आपको मुश्किल सवाल कोई देगा वेरिएबल एक्सेलरेशन से तो एवरेज स्पीड पूछेगा आपसे, या टोटल डिस्टेंस पूछेगा। ये दो ही चीज पूछ सकता है और कुछ नहीं पूछ सकता है। इसको एक बार आप समझ गए तो आपके लिए बहुत ही सिंपल है ये। ठीक है, लिखा हुआ है फाइंड एवरेज स्पीड फॉर फर्स्ट 10 सेकेंड। टाइम दे रखा है भाई मेरे को। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, यही होता है कि नहीं होता है? ऊपर मैं टोटल डिस्टेंस लिखूंगा और नीचे टोटल टाइम लिखूंगा। टाइम है 10 सेकेंड, मतलब मेरे को निकालना क्या है? डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, इफ रिलेशन बिटवीन पोजीशन एंड टाइम इज ओके, फिर से पोजीशन और टाइम का रिलेशन दिया हुआ है। पोजीशन ना तो डिस्प्लेसमेंट है ना ही डिस्टेंस है, पोजीशन पोजीशन है भाई। इसका यूज करके हम डिस्प्लेसमेंट भी निकालते हैं और डिस्टेंस भी निकालते हैं। ठीक है, इक्वेशन दिया हुआ है x इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 4t, यही दिया हुआ है ना, और कुछ तो नहीं है? बिल्कुल नहीं है। ये पोजीशन है भाई। पोजीशन ना, पोजीशन से अगर मेरे को डिस्प्लेसमेंट निकालना रहता ना तो सिंपली मैं ये करता कि वैल्यू पुट कर लेता। 10 सेकंड निकालना है ना, 10 सेकंड तक का जीरो से पहले चेक कर लेते हैं टाइम जीरो पे कहां था और टाइम 10 पे कहां था। जीरो पे देखोगे तो जीरो पे था। जब टाइम जीरो रखोगे ना तो x बराबर भी जीरो आएगा। ठीक है, जब टाइम 10 रखोगे ना, 10 रखोगे ना तो 100 माइनस 40, जब टाइम 10 सेकेंड है तो x बराबर आएगा 100 माइनस 40 यानी 60 मीटर। ये अभी पिछले केस में बताया है, मैंने अभी कुछ नहीं किया, बस टाइम लिखा, टाइम 0 और टाइम 10 दोनों पे मैंने पोजीशन जान लिया। ठीक है, 0 से 10 सेकंड की तरफ अगर मेरे को जाना पड़ेगा, इधर देखना, 0 से 10 सेकंड की तरफ जाना है तो मेरे पास दो रास्ते हैं जाने को। एक मैं डायरेक्ट ऐसे जा सकता हूं, दूसरा मैं इधर जा सकता हूं, यहां से रुक के फिर इधर आ सकता हूं। बोलो एग्री कर रहे हो कि नहीं? दो पॉसिबल रास्ते हैं कि नहीं हमारे पास? एक मैं डायरेक्ट जा सकता हूं, एक मैं यहां जाऊं, रुकूं, फिर से वापिस आऊं। तो अगर दोनों पॉसिबिलिटी है और अगर कोई बंदा इधर जाके रुक के फिर से वापस आया है तो हमें चेक करना पड़ेगा कि कहीं बीच में वेलोसिटी जीरो तो नहीं हो। और वेलोसिटी जीरो करने के लिए पहले वेलोसिटी को निकालना पड़ेगा। वेलोसिटी निकालोगे तो यहां से आएगा 2t माइनस का 4। ओके, चेक करते हैं वेलोसिटी जीरो कब है। वेलोसिटी को जीरो करना है ना तो 2t माइनस का 4 बराबर जीरो लिखोगे तो आपको दिख रहा है कि सर t इक्वल टू आ जाएगा, t इक्वल टू यहां पे आ जाएगा 2 सेकेंड, मतलब 2 सेकेंड पे पार्टिकल रुका है कहीं ना कहीं। मतलब 2 सेकेंड पे हमें चेक करना पड़ेगा कि पार्टिकल कहां गया। अगर 2 सेकेंड पे मेरे को चेक करना है तो मैं इसमें रखूंगा 2, तो ये आएगा 4 माइनस 8 यानी माइनस 4। देखो ये 4 माइनस 8 यानी माइनस 4, मतलब जब टाइम जीरो था तो पार्टिकल जीरो पे था, जब टाइम 2 सेकेंड था ना, 2 सेकेंड, तो पार्टिकल माइनस का 4 पे भी था। ओके, तो हुआ ये कि पहले ये जीरो से देखना कैसा मोशन किया होगा। कौन सा कलर ले समझ नहीं आ रहा, सारे कलर का तो यूज कर लिया अपन ने। ओके,
पहले ये जीरो से -4 तक गया होगा, फिर वापस लौट के आया होगा कितने पे, 60 पे। ओके, देखो यहां से इधर कितना चला, 60 चला ना, ठीक है। मैं टोटल डिस्टेंस लिख रहा हूं 60 प्लस, आप बोलोगे सर यहां से अगर ये यहां गया और फिर से वापस यहां आया, उसके बाद 60 चला, तो ये डिस्टेंस जाने का और ये डिस्टेंस आने का, ये भी तो जोड़ो, मतलब जाने का 4 और आने का 4, ये 8 भी तो जोड़ो और डिवाइड किससे करो, 10 से। मतलब ये आएगा मेरे हिसाब से 68/10 6.8 मीटर पर सेकेंड, और ऑप्शन डी सही होगा मेरे लिए। देखो कुछ नहीं किया, बस इतना सिंपल सा सवाल था। जब भी डिस्टेंस या एवरेज स्पीड निकालना हो, मेरे को जो भी टाइम दिया हो, मान लो t = 0 से 10 सेकेंड तक, तो पहले 0 पे निकालेंगे, फिर 10 पे निकालेंगे, ठीक है। फिर ये चेक करेंगे कि कहीं इनके 0 से लेके 10 तक में तो कहीं वेलोसिटी 0 नहीं हुआ है। अगर सच में हुआ है उनके बीच में वेलोसिटी 0, तो उस टाइम में चेक करना पड़ेगा कि पोजीशन कहाँ पे था, उस टाइम का पोजीशन निकाल के हमें रास्ता बनाना पड़ेगा भाई, ठीक है। ये आज का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन था, ये लास्ट सवाल है, आज का लास्ट सवाल। आप लोग ट्राई कर सकते हो स्क्रीन को पॉज करके, एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। दिया हुआ है वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल मूविंग एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है, v = दिया हुआ है यहाँ पे x² + x, वेयर v इज इन मीटर पर सेकेंड, x मीटर में है। तो पूछा है फाइंड इट्स एक्सिलरेशन, एक्सिलरेशन निकालना है व्हेन पासिंग थ्रू x = 2 मीटर। ओके, इस बार ना टाइम नहीं दिया है, v = दिया हुआ है x² + x। ऐसे क्वेश्चंस में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। v दिया हुआ है ना, मेरे को एक्सिलरेशन निकालना है, x के टर्म में दिया हुआ है, दिया है ना, ठीक है। अगर मेरे को वेलोसिटी से एक्सिलरेशन निकालना है तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। दो ही फॉर्मूले आते हैं दिमाग में वेलोसिटी से एक्सिलरेशन का, एक तो dv/dt और एक दिमाग में आना चाहिए v dv/dx। ये दोनों फॉर्मूले बताए कि नहीं, आप बताया आपको। देखो ये तब लगाएंगे जब टाइम दिया हुआ रहे। क्या इस क्वेश्चन में कहीं भी टाइम का जिक्र है क्या? बिल्कुल नहीं है, इस क्वेश्चन में टाइम नहीं दिया है। तो टाइम नहीं दिया है तो अभी तो ये नहीं लगा सकते। x दिया है, अच्छा दिया हमें क्या क्या है, हमारे पास v दिया है, हमारे पास v दिया है। अगर मैं dv/dx निकाल लूं, v दिया है, अगर मैं dv/dx निकाल लूं और दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या एक्सेलरेशन आ जाएगा? ठीक है, मैं निकाल के बताता हूं। v दिया है ना, मैं dv/dx निकालता हूं। आप बोलोगे सर v का डिफरेंशिएशन x के टर्म में, ये होगा 2x + 1। देखो dv/dx, अच्छा एक्सेलरेशन निकालना है ना, एक्सेलरेशन होता है v × dv/dx। यहां से अगर वैल्यू रखें, v का वैल्यू दिया हुआ है x² + x। देखो चेक करो, x² + x और dv/dx का वैल्यू हमने निकाला 2x + 1। दोनों मल्टीप्लाई करना है, 2x + 1। ओके, x का वैल्यू दे रखा है 2 मीटर, तो x की जगह पे 2 रखोगे तो 4 + 2 × 4 + 1। यहां से ये 6 × ये 5, तो ये आ गया 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, ये आ गया 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।